आइए आज की क्लास में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज हम लोग टाइप्स ऑफ स्टील रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं और उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इससे पहले हम लोग स्टील रूल के बारे में देख चुके हैं कि ये स्टील रूल किस तरह की मेजरिंग टूल है और इसके द्वारा हम लोग कैसे मेजरमेंट लेते हैं, ये कौन सा मटेरियल का बना है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, जनरली देखा जाए आपका स्टील रूल का अगर देखा जाए मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। इसका ड्राइंग ऐसे हम इसका पहले ही बना चुके हैं। यहाँ पर इसका एक एक करके हम लोग इसका यूज को समझेंगे और ये कौन सा जो है आपका स्टील रूल है इसका नाम को भी हम लोग देखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर में जो आपको दिखा रहे हैं ये आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल। इसका जो स्टील रूल के बारे में बताए थे तो वहीं पर इसके साइज के बारे में बताए थे कि ये किस किस साइज में पाए जाते हैं, इसकी चौड़ाई क्या होती है, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। इसका उपयोग को समझिए। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं तो स्टैंडर्ड स्टील रूल का देखा जाए जनरली जो इसका जो यूज होता है वो वर्कशॉप के क्षेत्र में या इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम लोग जब करते हैं। ये सामान्य रूप से कुछ भी लेंथ हमको 0.5 की एक्यूरेसी में अगर हमको मेजरमेंट करना हो या उसकी चौड़ाई को या कुछ भी मेजरमेंट लेना हो, कितनी की एक्यूरेसी में? 0.5 mm की एक्यूरेसी में वर्कशॉप में हमको कुछ भी चीज का मेजरमेंट लेना हो, कोई भी अगर हम जॉब बना रहे हैं तो ऐसे जगह में हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड स्टील रूल का उपयोग करते हैं। यानी स्टैंडर्ड स्टील रूल का उपयोग कुछ भी मान लेते हैं, ये मेरा कोई जॉब हो गया, यहाँ पर हमको मेजरमेंट लेना हो, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे किसका? स्टैंडर्ड स्टील रूल का। नेक्स्ट में आइए आपका दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर जो देख रहे हो ये है आपका नैरो स्टील रूल। क्या नाम बता रहे हैं? नैरो स्टील रूल। इसका नाम देखिए नैरो क्यों पड़ा? नैरो स्टील रूल। जरूर है ये जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होगी उसके तुलना में ये क्या होगी? ये आपका थोड़ा सा आपका नैरो होगी। नैरो कहने का मतलब चौड़ाई में कमी। इसकी जो चौड़ाई होगी ये 5 mm है। कितनी है? 5 mm। जबकि मेरा स्टैंडर्ड स्टील रूल की जो चौड़ाई थी ये कितनी थी? ये आपका 20, या इसकी जो चौड़ाई है ये डिपेंड करता था कि वो जो स्टील रूल है वो कितनी लंबाई की है। स्टील रूल की लंबाई अगर बढ़ती थी तो उसका हिसाब से उसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या होती थी? वो बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पर नैरो स्टील रूल जो है इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई आपका 5 mm। इसकी अगर मोटाई की बात करें तो इसकी जो मोटाई है ना ये आपका 2 mm है। कितनी है? 2 mm। ये सब आपका एग्जाम में कभी-कभी पूछते हैं कि नैरो स्टील रूल की मोटाई कितनी होती है या वो कितनी मोटी होती है, तो 2 mm, चौड़ाई 5 mm। इसका उपयोग यानी कहाँ किया जाता है? नैरो स्टील रूल का देखा जाए उपयोग क्यूए में अगर हमको मेजरमेंट लेना हो क्यूए में तो यहाँ पर आपका यूज किया जाता है। फिर आपका ब्लाइंड होल। कहाँ पर? ब्लाइंड होल। आप लोग को अभी समझा रहे हैं ये सब क्या चीज होता है। फिर आपका स्लॉट्स या आपका ग्रूव। ऐसे जगह में यानी नैरो ग्रूव हुआ, नैरो स्लॉट हुआ या ब्लाइंड होल या क्यूए, जहां पर हम स्टैंडर्ड स्टील रूल का उपयोग नहीं कर सकते हैं वैसे जगह में हम यूज करते हैं किसका? नैरो स्टील रूल। किसका कहते हैं? नैरो स्टील रूल। तो क्यूए में हमको मेजरमेंट लेना हो, ब्लाइंड होल में हमको मेजरमेंट लेना हो या स्लॉट या ग्रुप में हमको मेजरमेंट करना हो तो ऐसे जगह में हम किसका यूज करेंगे? तो आपका नैरो स्टील रूल। देखिए ग्रुप स्लॉट क्या होती है तो जब भी हम लोग कोई जॉब बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लेते हैं यहाँ पर, तो इस तरह का आपका जॉब में ग्रुप आपका बनता है या स्लॉट जो तैयार होती है तो यहाँ पर हमको मेजरमेंट लेना हो इस स्लॉट के बीच में, तब हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? नैरो स्टील रूल या ब्लाइंड होल। जैसे ये यहाँ कितना होल है, इधर इस तरह का आपका मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, पता नहीं चलेगा। तो इस तरह का होल में अगर आपको चेकिंग करना हो या मेजरमेंट लेना हो तो आप यूज करेंगे किसका? नैरो स्टील रूल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका चलते हैं तीसरा नंबर में। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आइए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, इसको कहा जाता है शॉर्ट रूल। क्या कहते हैं? शॉर्ट रूल। देखिए इसकी सेटिंग कैसे होती है? देखिए इसमें एक होल्डर होता है। क्या होता है? ये जो देख रहे हैं ये आपका होल्डर।
होल्डर या इसको हम लोग हैंडल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक होल्डर है, और इस होल्डर के द्वारा यहाँ पर आपका 5 अलग अलग आपका सेट में आपका स्केल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं, 5 अलग अलग सेट। एक आपका 1/4 इंच में, दूसरा आपका 3/8 इंच में, तीसरा जो देख रहे हो 1/2 इंच में, 3/4 और एक आपका 1 इंच में पाया जाता है। कितना, 1 इंच। तो ये 5 अलग अलग आपका सेट में पाए जाते हैं, जिसको यहाँ इसके जो होल्डर होता है इसके सहायता से यहाँ स्क्रू के द्वारा इसको फिट किया जाता है, जिसकी आपको जब जरूरत होगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। अब इसका यूज को समझिए। इसका यूज हम लोग साधारण तौर पर इसका यूज जो है कहाँ करते हैं, स्पेशली जो इसका यूज होता है जब हम लोग जिसे स्लॉटर काटते हैं, स्लॉटर मशीन द्वारा स्लॉट काटते हैं, तो स्लॉटर मशीनिंग में जब हम लोग स्लॉट काटते हैं तो स्लॉट में हमको जब मेजरमेंट लेना होता है, स्लॉट मतलब देखिए यहाँ पर चलिए इस तरह से कि हम जॉब बना रहे हैं यहाँ पर, इस तरह का देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर अगर आपको इस तरह का रहेगा तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये मेरा स्लॉट मान लेते हैं कटा हुआ है, ठीक है। या आपको ये जो है टूल देख रहे हो, ये मिलिंग मशीन में भी इसका यूज किया जाता है। ये आपका शॉर्ट रूल जो देख रहे हो, मिलिंग मशीन में भी जब हम लोग स्लॉट या ग्रूव काटते हैं तो वहां भी यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी साइज है, ठीक है, जैसे 1/4 इंच, 3/8 इंच या जो भी आपका साइज का यहाँ पर फिट होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको डालते हैं इसके अंदर में। तो आपको मालूम चल जाता है कि ये जो स्लॉट है ये किस साइज का है। तो हम लोग स्पेशली जो है शॉर्ट रूल का यूज कहाँ कर रहे हैं, जब मिलिंग होता है या स्लॉटिंग होता है, यानी स्लॉटर मशीन द्वारा या शेपर मशीन द्वारा स्लॉट जो काटा जाता है, तो ऐसे जगह में हमको अगर मेजरिंग करना हो तो हम लोग शॉर्ट रूल का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, शॉर्ट रूल। इसमें कितना सेट होती है, तो इसमें 5 सेट में पाया जाता है, 1 2 3 4 5। ये 5 सेट के साथ एक क्या होती है, एक होल्डर आपका होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पर आइए, ये जो देख रहे हो 3 हो गया ना, अब चौथा नंबर में देखिए, 4 नंबर में, 4 नंबर जो देख रहे हो, इस स्टील रूल का नाम है टेपर एंड। क्या बता रहे हैं, टेपर एंड स्टील रूल। टेपर एंड स्टील रूल, क्या नाम बता रहे हैं, टेपर एंड स्टील रूल, या इसी को कहा जाता है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल स्टील रूल। देखिए इसका 2 नाम भी बता रहे हैं, ठीक है, एक है टेपर एंड स्टील रूल या आपका फ्लेक्सिबल स्टील रूल। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहले इसकी बनावट को देखो। इसका जो 2 इंच जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ की जो चौड़ाई है ना, यहाँ से यहाँ की चौड़ाई, यहाँ से इधर 2 इंच से इधर अगर जाएंगे तो इधर 1/8 इंच ये टेपर होगी। कैसी होगी, टेपर होगी। आपको पूछता है कि ये एंड की ओर कितना टेपर होता है, तो एंड की ओर कितना टेपर होता है, 1/8 इंच टेपर, यानी 2 इंच जहां से इसका रीडिंग है उसके एंड की ओर अगर जाएंगे तो कितना टेपर होगा, तो 1/8 इंच का ये टेपर होता है। और इसके बाद इधर का जो भाग देख रहे हो, यहाँ की जो चौड़ाई है ये 1 कितना है, 2 इंच। कितना बता रहा है, 1/2 इंच, यानी हाफ इंच। 1/2 करने का मतलब हाफ इंच ये चौड़ाई है। इसका एंड में यहाँ पर टेपर आती है, इसका नाम क्या है, टेपर एंड स्टील रूल या फ्लेक्सिबल स्टील रूल। इसका भी उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो क्यूए स्लॉट या ग्रूव या ब्लाइंड होल में मेजरमेंट लेने के लिए कहां पर करते हैं, क्यूए स्लॉट ग्रूव या ब्लाइंड होल में मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका टेपर एंड स्टील रूल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका एक एंड जो होती है क्या होती है, टेपर होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि आपका टाइप्स ऑफ स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में हम लोग देख लिए हैं
स्टैंडर्ड स्टील रूल, इसका उपयोग भी हम लोग देख लेंगे कि कहाँ किया जाता है। जैसे आपका वर्कशॉप देख रहे हो, वर्कशॉप में हम लोग को साधारण काम के लिए जो यूज करते हैं वो है आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल। दूसरा नंबर में हम लोग देख लिए नैरो स्टील रूल, तीसरा में देख लिए शॉर्ट रूल, और चौथा में क्या है आपका टेपर एंड स्टील रूल या आपका फ्लेक्सिबल स्टील रूल। अब देखिए, अब आपको स्टील रूल को आपको सुरक्षित भी रखना हो। सब चीज में प्रिकॉशन होती है, ठीक है, सभी चीज में क्या होती है, सेफ्टी प्रिकॉशन होती है। आप स्टील रूल का यूज तो कर रहे हैं लेकिन इसको सेफ भी रखना जरूरी होता है। तो स्टील रूल को आपको लंबे समय के लिए आपको सेफ रखना है, तो आप जब लोकर में रखेंगे तो इसको किसी भी कटिंग टूल के साथ मैच नहीं होना चाहिए। मैच नहीं होने का मतलब है उसके ऊपर में नहीं रखना है या उसके साथ ये घिसाना नहीं चाहिए। अगर ये घिस जाएगा तो इसमें क्या होगी, देखिए इसका जो रीडिंग होगा ये आपका घिस सकता है कटिंग टूल के साथ। इसी कारण से इसको कटिंग टूल के साथ नहीं रखा जाता है, इसको थोड़ा साइड में रखिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हो तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालने से क्या होगा, ये जंग नहीं लगेगा, जिसके कारण से ये क्या होगा आपका सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि स्टील रूल कितने टाइप से, और ये इसका यूज हम लोग देख लिए। यहाँ तक कोई आपको डाउट होगी या आपको कुछ भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।